लेजर लाइट और नॉर्मल लाइट में फर्क क्या होता है? नॉर्मल लाइट, और अगर आपको बताओ तो लेजर लाइट का हम यूज करने लग गए हैं तो कट द मेटल, मतलब यहाँ अगर सुपर हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट हो ना तो हमें काट सकती है, वुड को काट सकती है, डर मत काट सकती है। दोनों लाइट है, दोनों फोटोन सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी, सब बातें सेम, एक डिफरेंस, दैट इज द इंटेंसिटी, दैट इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, कई बार क्या होता है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता हूँ, आधे घंटे के बाद अगर कोई मुझसे पूछे ना क्या पढ़ा, सही पहचाना, सही पहचाना। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टोरी में इंटरेस्ट आ गया और रात भर निकल गई और नॉवल खत्म कर दिया। मैंने पहली बार हैरी पॉटर पढ़ा था, अरे तो मुझे टाइम का आइडिया नहीं था। दैट इज रिलेटिविटी, दैट इज रिलेटिविटी। टाइम का आइडिया नहीं, भूख प्यास सब गायब है, सब गायब है। तो अगर आप कंसंट्रेटेड हैं अपने गोल को लेकर, अपने एम को लेकर, बहुत फोकस्ड है, तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना, ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एक दिन में जादू नहीं होगा। ठीक है, हैरी पॉटर में लगता हूँ तो जादू एक्सपेक्ट करना, मैम लोग शायद जानते हो, मैं तो बिल्कुल ही नहीं जानता, बिल्कुल ही नहीं जानता। जब मैं जादू जानता नहीं तो जादू मैं करूंगा भी नहीं और होगा भी नहीं आपके साथ। होगा एक प्रोसेस जो साइंटिफिक है। ठीक है, आप ग्रेजुअली चेंज करेंगे। अंग्रेजी में कहावत है, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। तो बड़ी सही कहावत है कि भाई अगर आपका एम बड़ा है ना तो आपको जूझ कर, झोंक कर अपने आप को जुटना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने रैंक 2, रैंक 3, रैंक 7 एम्स की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, नीट में भी उनकी सिमिलर रैंक है। अब तालियां वापस लेने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, बजाते बजाते। इन बच्चों को पढ़ाने का मुझे मौका मिला, मगर इन बच्चों के सिलेक्शन में मेरा कंट्रीब्यूशन 5% से ज्यादा था नहीं। अब तालियां तो वापस ले नहीं सकते। ये बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड थे, ये बच्चे हाईली फोकस्ड थे। चांस की बात है, मैंने इनको पढ़ाया, अगर कोई और भी पढ़ाता तो भी सिमिलर रिजल्ट आता। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो तालियां तो बच गई थी, तभी मैंने क्योंकि कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी पढ़ाए जो नहीं सिलेक्ट हुए यार। अगर आई वॉज द प्राइम रीजन, वैसा नहीं होगा। सही बात है ना भाई, अपनी बेइज्जती या अपनी तारीफ दोनों ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, अब कुछ लोगों को लगता है भाई ये ऐसा है कि इसके पढ़ाने के कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए तो क्यों पढ़े, उसको ऐसा भी लग सकता है भाई हुए। ठीक है, सो 95% द मटीरियल वॉज इनसाइड दैम। तो भाई वो चीज हमें बदलनी है, वो आग, वो फायर बिल्ड करनी है कि अगर हमारे पास 3 घंटे हैं और हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे की इंटेंसिटी से आउटकम आए ना यार। 3 घंटे के बाद कोई हमसे पूछ ले क्या पढ़ा, आज हमने ना लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, इसके बाद क्या पढ़ा कुछ पता ही नहीं, लॉज ऑफ मोशन में कुछ पता ही नहीं। तो इंटेंसिटी इज द फैक्टर। आप आधे आधे एक घंटे के स्लॉट बनाए, मगर उसको इतनी इंटेंस तरीके से पढ़े, एक एम बना होना चाहिए। उस 1 घंटे के बाद कानों से धुआं निकल जाए, लिटरली बोल रहा हूँ, फिगरेटिवली सब। उस 1 घंटे के बाद लगे कि भाई कुछ काम किया है, थकान हो गई है, एनर्जी खत्म हो गई है। क्या लोग कहते हैं मैं 5 घंटे पढ़ लेता हूँ इंटेंस, मैं 12 घंटे की सिटिंग कर रहा हूँ। 12 घंटे आप इंस्टाग्राम पे एक इंटरव्यू जाके देखेंगे ना, तो एम्स रैंक 7 का इंटरव्यू है, भी कुछ दिनों पहले मैंने लिया था। ठीक, तो वो 6-7 घंटे पढ़ता था यार। मैंने पढ़ाया साल भर, 2 साल खेलता था मेरे साथ।
ठीक है, ऐसा नहीं था वो 15 घंटे पढ़ रहा है या 20 घंटे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ सकता है? ठीक है, मगर ये जो बात होती है ना इंटेंसिटी, ठीक है, जो एथलीट वगैरह होते हैं ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे प्रिपरेशन करते हैं, मगर जो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब वो अपनी एक्सरसाइज जो भी वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इतनी इंटेंसिटी से, शिद्दत से, ठीक है, शाहरुख खान का एक डायलॉग भी याद आता है, सभी को बताया, मुझे ही नहीं आता। हाँ बहुत कौन सा डायलॉग है? हाँ, सुनो भाई, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात में उससे मिलाने में लग जाती तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, चीजें अपने आप मिलने लग जाती, कनेक्शन बिल्ड होने लग जाते हैं अपने आप, मतलब कुछ है, डिवाइन कुछ चीज है, उसको जोन बोलते हैं, तब पता नहीं लग रहा होता टाइम का, तब पता नहीं लग रहा होता आप मेहनत कर रहे हो, तब पता नहीं लग रहा होता आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक, तब वो चीज फ्लूइड बन जाती है, इजीली फ्लो कर रहा होता है तब, ठीक है। तो ये इस स्टेट से, ये जो स्ट्रगल वाली स्टेट है ना, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जब तक ये चलता रहेगा मुश्किल का। आप में ऐसा क्या है कि आप 100 में से 1 बनो, यही सिलेक्शन रेशियो है लगभग, ठीक है, आईआईटी में तो यही है ना भाई, 15,000 सीटें, 15 लाख लोग हैं, ठीक है, तो 100 ही हुआ ना ये 1%, तो वो यहाँ कितने बच्चे बैठे, 150 मान ले, तो 1.5 बच्चा सिलेक्ट होगा, एक ही आधा हो, मजा आ जाए सर, आधा हो जाओ। ठीक है, ये अगर फिगरेटिवली ले तो ये मामला, तो ऐसा क्या है यार इन 2 में या इन 1.5 में कि बाकी सब नहीं होंगे और ये होंगे, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। मान लेते हैं ये लोग मेहनत ही नहीं करते, मगर उस 15 लाख में से 2 लाख तो होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, जो जूझे पड़े, उनमें कुछ डिफरेंस होगा, फिर थोड़े डिफरेंस होंगे, फिर थोड़े डिफरेंस, ये 4-5 टर्म्स है, इंटेंसिटी, थकान ना होना, बीच बीच में ये जो हार मान जाना है ये ना होना, ठीक है, अरे 2 साल तक लगातार मेहनत करनी होती है, वो नहीं की तो उसके कुछ खामियाजे हैं जो आपको भरने पड़ेंगे। मैं तो बहुत पाप बोलता हूँ, पाप किए तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा भाई, थोड़ा ज्यादा जलना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 2 महीने बचे हैं इनमें उन लोगों से जिन्होंने 2-2 घंटे पढ़ाई की है 2 साल, अब अगर 2 महीने आपको उनको बीट करना है तो आपको कम से कम 3 गुना 4 गुना पढ़ना ही पड़ेगा, वरना तो भाई मैं भगवान भी होता ना तो भी मैं इम्पार्शियलिटी नहीं करता। इस बच्ची ने अगर ज्यादा मेहनत की है और इसने कम मेहनत की है तो मैं भगवान भी हूँ, और मैं मान लो इसका कुछ फेवर भी करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, बिकॉज भगवान पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्शियलिटी नहीं करेगा, कहेगा भाई जिसने ज्यादा काम किया, जिसने ज्यादा मेहनत की है उसको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड चीज है, प्लीज टेक केयर ऑफ। बिल्कुल भाई, अभी सर इतने सारे बच्चे हैं, मतलब एक बात बोलना चाहूँगा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे मिल रहा हूँ सर, 5 मिनट मिल सकते हैं कि आपसे बात करने के लिए, प्राइवेट मतलब कि सबके सामने भी बोलना चाहूँ। हाँ बिल्कुल अलग से, ठीक, बहुत ज्यादा प्राइवेट, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल जैसे ही मैं क्लास से बाहर निकलूँ पकड़ लीजिए, ठीक है। और किसी को भी अगर कुछ ऐसी बात है जो वो सबके सामने नहीं बोलना चाहता, ठीक है, हो सकता है अपनी कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, टू बी वेरी फ्रैंक, बट कोशिश कर सकता हूँ, ज्यादा लोगों से मिला हूँ, ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम्स देखी हैं, ज्यादा बच्चों को देखा है जो उन प्रॉब्लम से उभर पाए हैं, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं शायद बेहतर तरीके से डील कर पाऊँ, बस इतना सा, और कोई खास बड़ी बात नहीं। और कोई? हाँ जी, बहुत सही, ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, हाँ, तो आपको पता है कि फेलियर क्या चीज है?
Yes, ठीक है, sir. फेलियर, ठीक है, फेलियर क्या चीज? मैम बैठिए, आप सही कहा, आपने तो बचपन में देखा होगा, आप सबने शायद किसी बच्चे को ऑब्जर्व नहीं किया बहुत क्लोज, ठीक है, आपने किया होगा, ये जब चलना सीख रहा था तो कितनी बार गिरा होगा? बहुत बार, ठीक है, अगर आप गूगल पे डेटा करेंगे तो 10,000 बार गिरता है, समझ रहे हो? और इस 10,000 बार गिरने में कई बार तो उसके लगती है, और अगर उसे ये इंटेलेक्चुअल ज्ञान जो आज लोगों के पास है कि मैं नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करूंगा तो मैं फिर गिर जाऊंगा, मैं फिर फेल हो जाऊंगा, अगर उसे ये ज्ञान आ जाए ना तो हम सब लूले लंगड़े ऐसे रेंग रहे होते, सब पूरी पॉपुलेशन ह्यूमंस चल नहीं पाते, क्योंकि बच्चे को ये ज्ञान नहीं है कि वो पहली बार लुढ़का, सेकंड नहीं लगते उसे भूलने में, समझ रहे हो? सेकंड नहीं लगते उसे भूलने में, दोबारा गिर जाऊंगा, मजा आता है चलने में, फिर वो कोशिश करता है, खड़ा होता है, चलता है, फिर लुढ़कता है, फिर क्या करता है? क्या करता है भाई? दूसरी बार लुढ़कने के बाद क्या करता है? वापस तीसरी बार लुढ़कने के बाद क्या करता है? फिर से खड़ा 500वीं बार लुढ़कने के बाद क्या करता है? वो पूछ रहा है 2 टेस्ट में मेरे मार्क्स खराब आए, तीसरे टेस्ट की तैयारी करूं या नहीं करूं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, ये किसी भी, आप मुझे एक चीज बता दो, एक चीज जो आप अच्छा कर रहे हो और आपने कम से कम 1000 बार ना की हो। बटन लगाना, शू लेसेस बांधना, कंघी करना, शर्ट पहनना, बोलना, चलना, चश्मा पहनना, लिखना, एक चीज बता दो जो आपने अच्छी की है या अच्छी कर रहे हो और आपने 1000 बार ना की हो, कम से कम बता सकते? आप ये जादुई चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ एक्सपेक्ट करते हो? एक बार मैं पढ़ लूं तो मैं ना आइंस्टाइन से कम नहीं हूं। अब मैंने 10,000 बार क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, तब मैं बेटर हुआ हूं। 2 बार तुम कर लो, तुम मेरे सर पे बैठ जाओ, माना तुम जीनियस हो, मेरे से 10 गुना जीनियस हो, मगर 10,000 टाइम्स तो मैंने ज्यादा एफर्ट मार लिए है ना, 1000 टाइम्स तो मार लिए है ना, तो अगर बीट करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत ही गलत है भाई, बहुत ही गलत है। भिखारी कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं मेहनत कर रहा, भीख मांग रहा है, कह रहा है मैं अंबानी बन जाऊं। भाई बन सकता है, उसके लिए जो उसने किया है, कुछ भी हो, हुक एंड क्रूक किया हो, मुझे नहीं पता, और जो भी किया है करना तो पड़ेगा ना। लोग कह रहे हैं मैं विराट कोहली बन जाऊं, पर विराट कोहली ने मेहनत की है ना भाई, नेट प्रैक्टिस में 1000 घंटे बिताए हैं ना, वो भी हारा है ना, वो भी फेल हुआ है ना। सब चाहते हैं मैं स्टार बन जाऊं, मैं आईटी निकाल लूं, मैं नीट फोड़ दूं, पापा मम्मी खुश हो जाए, ठीक है, मगर काम किसी को नहीं करना है, जलना किसी को, पका पकाया। आपके पिताजी माताजी भगवान भी हो जाएं, इम्पार्शियल नहीं होंगे, नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। यहाँ मैं ऐसे कि भाई मुझसे पढ़ लो तो ये मचा दोगे, उससे पढ़ लो तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, सब फालतू बात। और हाँ, मॉडल में कुछ प्रॉफिट बेस्ड चीजें छुपी हुई, ठीक है। लोग कहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, हमने ऑनलाइन को भी खत्म किया, ये जो हाइब्रिड है। आप में से अभी मतलब जब मैं स्क्रीन पर बोल रहा होता हूँ तो शायद इससे बेहतर आवाज सुनाई देती है ना, एक बात, हाँ सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है, और कुछ लोग एक्सपेक्ट मान रहे हैं कि भाई थोड़ी बेहतर है, दिख भी शायद बेहतर रहा होता हूँ, दिखने में तो नहीं, ऐसे दिख रहा हूँ, ऐसे ही कैसे गंदा था, तू ही मेरा दोस्त, ठीक है, तो ऐसे ही दिख रहा होता हूँ, ऐसी आवाज आ रही होती है, यही कुछ बातें कर रहा होता हूँ, ठीक है, थोड़ा फिजिक्स की बातें कर रहा होता हूँ, अभी नहीं कर रहा, करेंगे वो भी करें, ठीक। अभी किसी ने मुझे आके पकड़ा है, छुआ है किसी ने ऐसे करके, फिर बाल खींचे, ये सब काम नहीं हुआ ना। तो मैं स्क्रीन पर ऐसे ही दिख रहा हूँ, ऐसे ही सुनाई दे रहा हूँ, आपको
मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ, मुझे आप ऐसे ही दिख रहे हैं, और आपकी आवाजें मुझे भी वैसी ही सुनाई दे रही हैं, और टीचर को खींचने का, टीचर के बाल खींचने का, टीचर के उंगली पकड़ के ऐसे, इससे कोई फिजिक्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यही काम नहीं कर पा रहे हो ना, स्क्रीन में मुझे खींच के बाहर नहीं निकाल सकते, यहाँ कर सकते हो, बस यही अंतर है, और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इट इज एज गुड एज फिजिकल, इट इज एज गुड एज फिजिकल। एंड एक बच्चे से मैंने पूछा कि तूने क्लास मिस की थी? कह रहा हाँ मिस की थी, मैं गया था, इसकी पार्टी थी, उसकी पार्टी थी। मैंने कहा भाई बेवकूफ है, पार्टी वार्टी होती रहेगी, पर ठीक है मिस कर दी करती, अब क्या? तो कह रहा रात को मैंने पढ़ लिया आपसे। मैंने रात को तो मैं पढ़ा नहीं रहा था। कह रहा नहीं, मैंने तो 2 बार पढ़ लिया आप। ठीक है, तो ये एडेड एडवांटेज है भाई। रात को मुझसे 12 बजे आपका मन किया, बोल दोबारा से। आपने स्क्रॉल किया, मैं रात को 12 बजे उठ के बोल 4 बजे किया मन किया, बोल दोबारा से, दोबारा से बोलेंगे। एडेड एडवांटेज जी। हाँ भाई, सर आपने बोला 95% मटेरियल अपने अंदर होता है, उसको बाहर कैसे? बाहर कैसे लाया जाए? ठीक है, एक एम होना चाहिए, और एम के पीछे कोई कारण होना चाहिए। मेरे एम के पीछे कारण था हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस था। मुझे नहीं अच्छा लगता था मेरे पिताजी साइकिल पे लेकर मुझे दिल्ली में इधर उधर जाते, मुझे नहीं अच्छा लगता। ठीक है, मेरे मामा जी के घर गाड़ी थी उस टाइप का, मुझे नहीं अच्छा लगता। सोच के देखो, दिल्ली में लोग गाड़ियों से चल रहे हैं और एक पिताजी और बेटा जी साइकिल पे जा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता, और अच्छा लग भी सकता है, ये पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मैं अपना रीजन दे रहा हूँ, कोई ऐसा सोच सकता है कि ये रीजन तो अच्छा नहीं है, पर मेरा था, मेरा रीजन मेरे लिए अच्छा था भाई, आपके लिए कुछ और हो सकता है। ठीक, तो मुझे उस चीज से बाहर निकलना था। ठीक है, और मुझे अपने दम पर स्टैब्लिश करना था। ठीक है, मैंने मेहनत की, कुछ पैरामीटर ऐसे नहीं है मैं रैंक 1 था, मैं भी फेल हुआ, मेरे भी टेस्ट में मार्क्स कम आते, पर फिर ठीक है, कमाए आए, नहीं कहा हार नहीं मानी। ठीक है, जूझा, पिटा, गिरा, सर फूटा, नाक टूटी, सब फिगरेटिव, पर फाइनली आई क्रैक्ड। तो अपना एक कारण होना चाहिए, और वो कारण लिखा हुआ होना चाहिए, कहीं सामने दिखे। ठीक है, जो भी बेस्ट आईआईटी जिसमें आप जाना चाहते हो, नीट, एम्स का कॉलेज, ठीक है, जिस भी पर्सनालिटी से आप इंस्पायर्ड हो, जिस भी कोड से आप इंस्पायर्ड हो, वो आपकी टेबल के सामने होना चाहिए। कम से कम 10 बार दिन में वो दिखे, दिमाग में घूमे। ठीक है, मम्मी पापा की किसी एक बात से आप इन्फ्लुएंस या डिस्टर्ब हुए हो, जो भी चीज है जो आपको अंदर से इम्पैक्ट करे, वो आपके सामने रहनी चाहिए। ठीक है, तब ये चीज आई। या फिर इससे और हायर, मैं तो अपने आप को कम, मतलब ये जो रीजन है बहुत अच्छे, अब मैं सोचता हूँ ये रीजन को भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इससे बड़े रीजन हो सकते हैं। ठीक है, आप इंडिया को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, इधर उधर देखो डॉक्टर जो अच्छे हैं वो कई गड़बड़ काम भी करें। ठीक है, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बहुत सही चीज है यार, एक अच्छा डॉक्टर एक सिटी को एक, मतलब सोच के देखो ना, किसी के बच्चे की जान बचा ली, जिंदगी भर नहीं भूलेगा भाई वो इस प्रोफेशन। एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, भाग जाते हैं इंडिया से लोग। मैं एक ऐसा इंजीनियर बनूंगा जो अच्छा भी है और इंडिया में भी है, और बचाऊंगा तो भाई यही। तो कुछ एम होना चाहिए जो आपको बार बार पुश करे अपनी लिमिट्स तक एनर्जी देने की, अपनी लिमिट्स तक मेहनत करने की। क्योंकि बिना उसके मेरा मन आया कि मैं मूड पर चला रहा हूँ, कोई एम नहीं है, तो 2 दिन चलने की कोशिश करूंगा, तीसरे दिन गायब। देखिए, बीच में एक जोश आया था कि मुझे एथलीट बनना है, कोई खास एम मुझे मिला नहीं, एथलीट नहीं बन पाया। किसी को होता है, बन जाता है। ठीक है, तो वो डिजायर, वो चीज जो आपको पुश करती है, वो आपको सामने रखती है, तब आप बार बार उससे इन्फ्लुएंस होंगे। कंपनी भी बहुत मैटर करती है, कंपनी बहुत मैटर करती है।
अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों जगह कहावत है कि भाई आपके आस पड़ोस के जो 5-6 लोग हैं ना, उनका मीन आप होते हो। मेरे 4 दोस्त थे, हमें बंक मारते हैं, बेकार पढ़ा रहा है, हाँ बेकार पढ़ा, बंक मार ले। घटिया लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद करो, इन्फ्लुएंस उससे हो जो आपसे बेहतर है। कभी ऐसे रोड पे जाते हुए भिखारी से किसी ने इन्वेस्टमेंट की वो मांगी है, अच्छा बता हाँ कहाँ इन्वेस्ट करूं कि मैं अमीर बन जाऊं, मांगिए। क्यों नहीं मांगते यार लोग, क्यों नहीं मांगते? किसी और मुझसे लोग कभी नहीं आके पूछते कि क्रिकेट कैसे खेलूं, क्यों नहीं पूछते? मैं क्रिकेट में हूं ही नहीं अच्छा। आप अपने एक दोस्त से इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि भाई ये अच्छा नहीं है, या ये चैप्टर अच्छा नहीं है, या इसको छोड़ देना चाहिए। अबे वो भी डूब रहा है, ठीक है। दोस्ती निभाते हो और इसमें बड़ा मजा, बड़े कंफर्ट में आ जाते हो आप लोग, बड़े कंफर्ट में। तुझे आ रहा है? इसी में गड़बड़ है भाई, सामने स्क्रीन पे ये देख, मुझे भी नहीं आ रहा, इसे भी नहीं आ रहा, कितनी सही बात है। सेटिस्फैक्शन, मन में ऐसी चांदी बैठती है कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, और अब हमें मेहनत भी नहीं करनी अब, क्योंकि गलती सामने वाले में पकड़ ली और मेरे दोस्त ने भी पकड़ ली, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, नेवर गेट इन्फ्लुएंस बाय फूल्स। अच्छी दोस्ती निभानी है तो साथ में डूबो नहीं, साथ में उठो। जो बोलो भाई वो गधे पढ़ ले, जितने साल का तू नहीं है ना, उससे ज्यादा ईयर से पढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा लोगों को पढ़ा चुके हैं, इतने दिन तेरी जिंदगी में नहीं हुए। ठीक, सुन तो सही बोल क्या रहा है एक बार ढंग से, ठीक है। ऐसी बात करेंगे तब आप उनका फायदा करेंगे, तब आप उनके असली दोस्त बनेंगे। लगे पड़े चल तू डूब रहा है, बड़ा मजा आएगा। 2-3 साल बाद सबको समझ में आ जाता है यार, पर तब तक ट्रेन जा चुकी है। फिर अब पछताए, ठीक है भाई। तो डिजायर रखना बहुत आसान है, जलाए रखना बहुत मुश्किल। तो सर अभी जैसे 12th में आ रहा हूँ, तो 11th में सर 20 चली, सर अभी क्या रहना चाहिए 12th में, क्या 11th का अभी